जी। ओम शांति। आज की मुरली शुरू कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। संसार में देखो हर चीज बाबा कहता है गतिशील है। नदियां निरंतर बह रही है, ऐसा नहीं कि रात को सो जाती है। हवा निरंतर बह रही है। बाबा कहते हैं बच्चे, समय हमेशा चलता जाता है। तो संगम पर बाबा कहता है ये आपका सफर है। पार हुआ रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। बाबा कहता है बच्चे मेरे साथ चलते जाओगे तो बाबा कहता है चलते चलते मुक्ति, जीवन मुक्ति तक पहुंच जाओगे। अगर रुक गए, बाबा कहता है फिर से भंवर में फंस जाओगे। इसलिए बाबा कहता है रुकना मना है। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी। हम्म, तो बाबा आज की मुरली में समझाते हैं बच्चों को। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप ने बड़े सिक व प्रेम से आपको ढूंढा है। बहुत ध्यान से सुनना, आज बाबा बहुत गहरी बातें बताएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप ने बड़े सिक और प्रेम से आपको ढूंढा है। आपने ढूंढा, मिला नहीं ना। बाबा कहता है आपने तो मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हम्म तो बाबा कहता है परिचय ही नहीं था तो मिलता कैसे। बाबा कहते हैं मेरा परिचय ही किसी को नहीं है तो मैं मिलूंगा कहाँ पर। हम्म तो जिसको भाव ढूंढे वे कितने भाग्यवान होंगे। बाबा कहते हैं जिनको स्वयं भगवान ढूंढता है वो बच्चे कितने भाग्यवान हैं। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं, दुनिया वाले अभी भी दुखी हैं। अभी अभी एक फोन आया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया की हालात तो ये है, मुझे तो पहचानते ही नहीं। इतने दुखी हो जाते हैं, कहते हैं लगता है भगवान ने भी हमारी किस्मत के आगे अपने घुटने टेक दिए। ये कलयुगी लोग हैं, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे दुनिया वाले तो ढूंढ रहे हैं और आप मिलन मना रहे हो। बाबा कहता है तुम रोज मेरे साथ बैठते हो। हम्म, कितने थोड़े हो, बहुतों का पाठ नहीं है। बाबा कहता है यहाँ सिर्फ 5 पांडव बैठेंगे, बाकी कौरव पूरी दुनिया बनेगी। हाँ? तो इस समय बाबा कहता है तुम कितने थोड़े से हो, कितने थोड़े से हैं। देखते हो ना, बाबा कहते हैं रोज 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 गिनती कम होती जाती है। बाप बच्चों को गोद लेता है वर्षा देने के लिए, और बच्चे बाप को फारकती दे जाते हैं। कलयुगी औलाद है ना, 4 बेटों को भी एक बाप भारी पड़ जाता है। बाबा कहता है मैं तुमसे कुछ मांग थोड़ी रहा हूँ, देने के लिए आया हूँ। हम्म, फिर भी बाबा कहता है चले जाते हो। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे यहाँ बहुत कम आत्माओं का पाठ है, इसीलिए गाया जाता है कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। बाबा कहता है दिखाया है ना, कौरवों के पास में अश्रोणी सेना है। अश्रोणी सेना किसकी है? कृष्ण की है। बाबा कहता है बच्चे उस तरफ जो कलयुग है, वहां तो बाबा कहता है अश्रोणी सेनाएं हैं, लेकिन यहाँ बाबा कहता है सिर्फ 5 पांडव है मेरे पास। हम्म, तो इस समय बाबा कहता है यहाँ कोटों में कोई आएगा, सारे पांडव नहीं बन सकते, सारे शिव शक्तियां नहीं बन सकते, क्योंकि तपस्या है। तो बाबा कहता है कोटों में कोई गाया हुआ है तो यह खुशी स्मृति सदा इमर्ज रहे। कौन सी खुशी? बाबा कहता है कि मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूं जिसको स्वयं भगवान ने सिलेक्ट किया। आप सोचो, मंदिर में हम खड़े हो, हजारों लोगों की भीड़ लगी हो, और अंदर से देवी इशारा करे कि भीड़ में से मेरे इस बच्चे को मेरे सामने लेकर आओ, तो वो आत्मा अपने आप को कितना भाग्यवान समझेगी कि हजारों की भीड़ ने, माँ ने मुझको बुलाया अंदर अकेले में। बाबा कहता है वो तो फिर भी देवी है, मैं तो भगवान हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। क्या तुमको एहसास होता है? बाबा कहता है 800 करोड़ की पब्लिक में मैंने तुमको उठाया है। बाबा कहता है ये नशा रहता है। जो माया का दास बनता है वे उदास हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो माया के दास बने हुए हैं ना, बाबा कहते हैं ये 5 विकार, ये माया,
जो इनके दास हैं, बाबा कहते हैं वो उदास हो जाते हैं। कोई फिक्र या चिंता होती है तो उदास होते हैं ना दुनिया में। बाबा कहते हैं जब जीवन में कोई चिंता आती है, कोई फिक्र आती है तो सामने वाला उदास हो जाता है। तो बाबा कहता है आपको कोई चिंता तो नहीं है? बाबा अपने बच्चों से पूछ रहा है, मेरे पांडवों तुम्हें कोई चिंता तो नहीं है? फिर बाबा देखो बच्चों से क्या बात करता है। पांडवों को चिंता है? पांडव माना? बाबा कहता है जो मेरे बच्चे हैं। कौन से? भाई लोगों की बात कर रहा है। बाबा कहता है पांडवों को चिंता है कमाने की, परिवार की, पैसे की? पूछ रहा है बाबा। बाबा कहता है पांडवों को चिंता होती है कमाई की, पैसों की। लेकिन चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अगर चिंता है कि कमाए कैसे, पैसा आए कैसे, बाबा कहता है चिंता से कभी पैसा नहीं आता। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफल नहीं होगे। चिंता को छोड़ कर्म योगी बनकर काम करो, तो जहां योग है वहां कार्य कुशल होगा, सफलता मिलेगी। बाबा कहते हैं चिंता क्यों करनी, मेहनत करनी है, कर्म योगी बनो। खुशी खुशी बाबा कहता है जो भी कर्म करते हो, जो भी बाबा कहता है तुमको रोजगार मिला, बाबा कहता है खुशी से करो, चिंता से नहीं करो। चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता पैदा करेगा, क्योंकि बीज डाल दिया ना। बाबा कहता है बच्चे अगर चिंता करके पैसा कमा रहे हो ना, तो बाबा कहता है वो पैसा अगर आ भी जाएगा तो उससे और चिंता पैदा होगी। हम्म जैसा बीज वैसा फल। खुशी खुशी काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। आज देखते हो ना दुनिया। हाँ, काम के नाम पर क्या कहते हैं? काम जरा सा बोलो तो क्या होता है? सबको खुंदक आती है कि मुझे ही बताते हैं हर बार। ऑफिसों में भी जरा सा कोई बुलाता है, कहते हैं इसको हर बार थोड़ा 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 कुछ ना कुछ याद आता ही रहता है, ऑफिस से निकलने ही नहीं देते। हम्म, तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे खुशी खुशी काम करके कमाई करेंगे तो पैसा भी फिर खुशी दिलाएगा। बाबा कहता है दो रुपए भी तुम्हारे 2000 का काम कर जाएंगे अगर खुशी खुशी काम करते हो। इतना फर्क है। और बाबा कहता है कहीं अगर 2 लाख भी पड़े हैं ना, तो बाबा कहता है वो 2 रुपए जैसे दिखेंगे, क्योंकि चिंता है। हम्म, तो चिंता बाबा कहता है कभी फलने नहीं देती, फूलने नहीं देती। सच्ची दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। बाप भी दाल रोटी जरूर देते हैं, सुस्त रहने वालों को नहीं देंगे। बाबा कहता है बच्चे मेरा वायदा है तुमसे, मैं तुमको दाल रोटी हमेशा दूंगा। लेकिन किनको? बाबा कहता है जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे। चलने वालों के लिए, रुकने वालों के लिए नहीं है। अगर रुक गए, बाबा कहता है फिर मेरी गारंटी नहीं। चलते जाओगे तो बाबा कहता है सुस्त रहने वालों को नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले हिसाब किताब भी तो चुकतू करने हैं। अब कोई ये सोचे अगर भगवान ने तुमको अडॉप्ट कर ही लिया, वर्षा दे ही रहा है, तो तुमको क्या पड़ी है इतनी मेहनत करने की? बाबा कहता है कि बच्चे इस समय पुराने हिसाब किताब भी तो चुकतू करने हैं, काम तो करना पड़ेगा। हम्म लेकिन चिंता से नहीं, खुशी से। ये परिवर्तन किया हमने। दुनिया तो बाबा कहता है काम करती है, लेकिन मजबूरी से, तंग आकर, दुखी होकर। लेकिन तुम बच्चे, बाबा कहता है खुशी से। कोई भी काम करो, योग युक्त होकर करो। याद में कोई भी काम करते हो तो थकावट नहीं होगी। बाबा कहते हैं बच्चे जब मुझे याद करके काम करोगे, कोई थकावट नहीं होगी। और काम भी बाबा कहता है तुम्हारे समय पर सिरे चढ़ जाएंगे। हम्म? बाप ने डायरेक्शन दिया है योग से हिसाब किताब चुकतू करो, तो बाप के डायरेक्शन पर खुशी खुशी से वह काम भी करो, लेकिन मजबूरी से नहीं करो। मजबूरी से नहीं कि मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, मैं नहीं करूं तो कौन करे? बाबा कहते हैं बच्चे काम तो करना पड़ेगा, कर्म तो करने पड़ेंगे।
लेकिन बाबा कहता है तुम दुखी होके नहीं करो, खुशी खुशी करो। हम्म? यह तो मालूम है ना कि बंधन है। हाँ, कर्मों का बंधन है ना आत्मा के पास। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो तुमको पता है कि बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से और भी कड़ा बंधन हो जाएगा। बार बार बाबा कहता है तुमको बस नॉलेज मिल गई ना कि मुझ आत्मा पे कर्मों के भी बंधन है, तो पुराने लेन देन के भी बंधन है। बाबा कहता है बस नॉलेज मिल गई। अब इसको बाबा कहता है मुख से बार बार वर्णन नहीं करना, नहीं तो बाबा कहता है फिर ये बंधन और कड़े हो जाएंगे और जंजीरें मजबूत हो जाएंगी। तो बाबा कहता है कि बच्चे बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से और भी कड़ा बंधन हो जाएगा। माताएं बहुत कहती हैं कब तक हमारा बंधन रहेगा। माताओं को तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम देखते हैं ना, आदमी तो रिटायर होके आ जाता है, लेकिन एक जो महिला है घर की, उसकी मरते दम तक ड्यूटी खत्म नहीं होती। उसको तो रोटी बनानी ही है। तो बाबा कहता है माताएं कई बार पूछती हैं कि बाबा हमारे बंधन कब तक रहेंगे। अब यह सोचो कि योग से बंधन मुक्त कैसे बने। बाबा कहता है बंधन तो है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे योग करे कि मैं आत्मा बंधन से मुक्त बन जाऊं। हम्म? यह भी ज्यादा नहीं सोचो, सोचने से कुछ नहीं होता। हाँ, बाबा कहता है बार बार सोचना बंधन है बंधन है। बाबा कहता है सोचने से थोड़ी कुछ होगा, करने से होगा ना। करने से बाबा कहता है जितना बाप को याद करोगे, बाबा कहता है आत्मा के बंधन कटेंगे। करने से होता है। सोचते सोचते मानो उसी समय अगर अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहता है अगर रोज ये आदत डाल ही दी, क्योंकि बाबा कहता है ना ज्ञान का मनन चिंतन रोज करना। मनन चिंतन वो जो आत्मा को उड़ती कला पे लेके जाए, अतीन्द्रिय सुख दिलाए। लेकिन ये ज्ञान का मनन चिंतन नहीं है जब हम रोज अपने आप को याद दिलाएं रोटी बनाते हुए कि हाय मेरे कर्म बंधन। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे ये कर्म बंधन तो और गहरे हो जाएंगे। सोचो, सारा दिन जो सोच रहे हैं, बाबा कहता है अगर यही तुम्हारी अंतिम घड़ी हो तो क्या होगा। क्योंकि बाबा कहता है अंतमति सो गति। हाँ, तो बाबा कहता है अगर ये अंतिम घड़ी हो तो क्या होगा। बंधन है बंधन है, यही सोचते सोचते कहाँ चले जाओगे। आत्मा अगर निरंतर यही सोचे कि मुझ आत्मा पे बंधन है बंधन है, बाबा कहता है फिर सोचते सोचते कहाँ जाओगे, पिंजरे में जाओगे। हम्म, पिंजरे में जाओगे। कौन सा पिंजरा। बाबा कहता है अंत में अगर बंधन याद आया तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। गर्भ जेल माना, बाबा कहता है कलयुग में एक जन्म और लेना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे बार बार ये चिंतन नहीं करना कि बंधन है बंधन है बंधन है। बाबा कहता है इससे अच्छा तो बाप को याद करते। बाबा को याद करते, ये कहते बाबा धन्यवाद, थैंक यू आपका। जो कर्म मैं मजबूरी से करती थी, दुखी होके करती थी, आपने तो मुझे जीना सिखा दिया। वही रोटी बनानी है, लेकिन बाबा कहता है खुश होकर बनाओ, बंधन कट गया। मजबूरी में क्या होता है। बाबा कहता है मजबूरी में जो आत्मा है बंधन महसूस करती, लेकिन वही काम जब हम खुश होकर करते हैं तो बाबा कहता है जंजीर तोड़ दी तुमने। इतना सहज है। बस बाबा कहता है संकल्प परिवर्तन किया, बंधन खत्म। लेकिन बाबा कहता है यही सोचते जाओगे बंधन बंधन, तो बाबा कहता है फिर पिंजरे में आ जाओगे, फिर गर्भ जेल में लटकोगे। तो इसलिए बाबा कहता है कभी भी अपने से तंग नहीं होना। बाबा माताओं से, बहनों से, भाइयों से, सबसे बात करता है। बाबा कहता है बच्चे कभी भी अपने से तंग नहीं हो, खुश रहो। क्या करें कैसे करें ये गीत नहीं गाओ। हम्म, क्या करें क्या होगा, कैसे करेंगे। बाबा कहता है ये गीत नहीं गाओ, खुशी के गीत गाओ। कौन सा।
आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। बाबा कहता है खुशी के गीत गाओ, तुमको देख के दो और खुश हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहता है प्रवृत्ति मार्ग वाले कभी थकते तो नहीं हो। प्रवृत्ति माना जो गृहस्थी में है। हम्म? बाबा पूछ रहा है भाइयों से भी तो माताओं से भी कि बच्चे थकते तो नहीं हो, सेवा समझ कर करो, बंधन समझ कर नहीं। करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे आत्मा चक्रव्यूह में फंस चुकी है। जब तक बाबा कहता है बाप ना आए, मुक्ति जीवन मुक्ति की डायरेक्शन तुमको ना दे, तब तक बाबा कहता है आत्मा मुक्त हो ही नहीं सकती। तो इस समय बाबा कहता है सेवा समझकर करो, बंधन समझकर नहीं करो, अपने मन से नहीं बंधो, लेकिन डायरेक्शन से पिछला हिसाब किताब चुकतू कर रहे हो, मजबूरी से नहीं प्यार से करो। बाबा कहता है बाप की श्रीमत पे चल रहे हो ना। हाँ, ये वही राम जी की चरण पादुका है जो भरत लेके चल रहा है। बाबा कहता है मेरी श्रीमत पे चलते जाओ, सुखी रहोगे। कर्म तो करो, लेकिन बाबा कहता है मजबूरी से नहीं, अब प्यार से करो। हम्म? बाबा ने आज सुबह भी मुरली में बताया ना, बाबा कहता है बच्चे सत्य धर्म में रहो। सत्य धर्म आत्मा का क्या है? शांत है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है, ज्ञान है। हाँ, बाबा कहता है जब अपनी बीइंग में रहते हो ना, तो बाबा कहता है फिर दुखी हो ही नहीं सकते। तो कर्म करो, मुरली भी सुनो, दुखी होकर नहीं। बाबा कहता है मुरली कैसे सुनो? जैसे सजनी आती है साजन की चिट्ठी सुनने। तो इस समय बाबा कहता है हंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो, हंस हंस के काम करो। लिख लेना दिल की डायरी। बाबा कहता है बच्चे काम कोई भी करो, हंस हंस के करो। हम्म? जैसे खेल कर रहे हो। बाबा कहता है बच्चे बनाया ना तुमने, कल मुरली में था ना। बाबा कहता है जब तक बच्चे नहीं बनोगे तब तक मालिक नहीं बनाऊंगा। तो बच्चे तो खेलते हैं, बच्चों के सर पे कोई जिम्मेवारी थोड़ी होती। तो ये बाबा भी कहा है ना, बच्चे बने समझो बच गए, हम्म हाँ, है ना। तो बच्चे बनने को ही तो कह रहे हैं बाबा, बच जाओगे। बच जाओगे। तो बाबा कहता है ना कि बच्चे अब बच्चे बन जाओ। तो बच्चे क्या करते हैं? सारा दिन खेलते ही तो है। बच्चे भी यही सब खेलते हैं। जब हम छोटे होते थे ना, हम यही सब खेलते थे, घर घर खेलते थे, घर घर बनाते थे, उसमें लड़ाइयां भी करते थे, फिर घूमने भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे, फिर घर भी तोड़ते थे एक दूसरे के, सब कुछ करते थे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अब प्रैक्टिकल में खेल के दुखी क्यों होते हो? इसलिए बाबा कहता है खेल समझकर कमाने बैठे हो, खेल समझो, चिंता नहीं। कोई भी बाबा कहता है कर्म कर रहे हो, बंधन नहीं समझो, मजबूरी नहीं समझो, खुशी खुशी बाबा कहता है हंसते हंसते करते जाओ। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है हंस हंस के काम करो, जैसे खेल खेल रहे हैं। बच्चे खेलने जाते हैं, देखा कभी किसी को रोते हुए? खेल में तो इतना एंजॉय करते हैं बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे यही तुम्हारा संगम युग है, तुमको हर बोझ से मैं न्यारा कर देता। लेकिन बाबा कहता है बच्चों ने अभी भी उठा रखा है मैं और मेरे का बोझ। मैं नहीं करूं तो करे कौन? हम्म? एक हम जब गुरुद्वारे जाते थे ना, एक बहुत प्यारी साखी सुनते थे, आज तक हमको वो याद है। एक पिंड दिखाया है, गांव दिखाया है। गांव में एक बहुत गरीब रहता था, लेकिन गुरु का सिख था। हर संक्रांत पे जाता था गुरु गुरु के घर। और जो गुरुद्वारा था वो उसके पिंड से बहुत दूर था, क्योंकि पहले इतने गुरुद्वारे कहाँ होते थे। आज तो देखो एक एक एरिया में कितने कितने गुरुद्वारे। तो क्या करता था, हर संक्रांत पे गुरुद्वारे मत्था टेकने जाता था, गरीब बहुत था। तो एक बार संजोग से ऐसा बना, संक्रांत आई, एक दिन पहले चलता था। आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन है, कैब बुक कराओ तो घर पे ही आ जाती है। पहले तो लोगों को पैदल यात्राएं करनी पड़ती। तो पैदल चला, बच्चों को कह के गया, बीवी को कह के गया कि कल तक का खाना है, मैं परसों आऊंगा, क्योंकि डेली वेजिस पे काम करता।
रोज कमाना और रोज खाना। तो गुरु के घर गया मत्था टेकने। जब वहां मत्था टेकने गया तो उस समय कहते हैं जो गुरु वहां साक्षात थे, गुरु गोविंद सिंह जी के समय की ये कहानी समझाते हैं। तो दिखाया, कहते हैं उसको देखकर वो खड़े हुए और उसके पास आए। तो उससे पूछा, कहते हैं रोज आते हो? बोला नहीं, मेरे पिंड से तो गुरु का घर बहुत दूर है, रोज नहीं आता, महीने में एक बार आता। बोला अच्छा, अब जब आए हो, इतनी दूर आए हो, तो 2-4 दिन यहाँ रुको, सेवा करो। अब सेवा कैसे करे? पीछे बंधन खींचता है ना आत्मा को, कि बच्चे हैं, परिवार है, कमाऊंगा नहीं तो खाएंगे क्या? बारिशों के दिन है, मेरा घर भी चौथा है। तो गुरु ने उसको खूब फोर्स किया कि तू यहाँ रुक जा, लेकिन वो नहीं माना। इसलिए बाबा कहता है कि गुरु को तो मानते हो, लेकिन गुरु की कहाँ मानते हो? बाबा कहता है यही संस्कार तुम्हारा यहाँ पर भी आ जाता। तो उन्होंने फिर युक्ति से काम लिया। बोले अच्छा चलो नहीं रुको, लेकिन रास्ते में जाते जाते एक काम तो कर देना। बोला क्या? कहता है रास्ते में हमारा एक प्रिय रहता है, कोई सज्जन है, उसको ये चिट्ठी पकड़ा देना। कहते हैं हाँ, ये मैं कर दूंगा। तो बड़ी खुशी खुशी निकला मत्था टेक के। अब जब वहां पर पहुंचा तो कहते हैं गुरु ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। तो बहुत उन्होंने उनका सत्कार किया कि गुरु के घर से आया है, बिठाया उनको। तो जब चिट्ठी पढ़ी तो उस चिट्ठी में लिखा था, ये जो गुरु सिख आपके पास चिट्ठी लेकर आया है ना, इसको जाने नहीं देना, इसको यहीं रोकना। हाँ, लेकिन सेवा इसको मेरा गुरु सिख समझ के करना, सेवा करनी है इसकी, लेकिन इसको घर नहीं जाने। तो जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो बोला अच्छा मैं चलता हूँ। बोले नहीं, जा तो तू नहीं सकता, गुरु का आदेश है, तुझे जाने नहीं देना। सेवा तेरी गुरु समझ के करेंगे, लेकिन तुझे जाने नहीं दे। तो बड़ा पछताया मन, बड़ा रोया, चिंता बहुत थी। हाँ, कि पीछे मेरे क्या होगा, बच्चे मेरे रुल जाएंगे भूखे प्यासे। तो तड़पता तड़पता वहां 4 दिन बैठा रहा। वो खाने को बढ़िया बढ़िया दे, सोने को बिस्तर दे, लेकिन उसको कुछ रास नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है चिंता चिता समान। जब 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीतते चले गए, बीतते चले गए, काफी दिन बीत गए। तो जब उन्होंने बोला कि अब जाओ, अब गुरु का मैसेज आया कि तुम अब जा सकते हो। तो बड़ा मन में कलाप करता होता, रोता रोता पहुंचा। कहता है पता नहीं मेरे बच्चे अब दुनिया में है भी कि नहीं है। मैं होता हूँ तो 2 रोटी तो मुख में चली जाती है उनके। हाँ, इतने दिन हो गए मुझे घर गए हुए, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। चलते चलते भी, गांव पहुंचते पहुंचते भी 2 दिन का समय लगना था। तो जब वहां पहुंचा अपने छपरे के नजदीक तो देखा छपरा गायब, और रोया। कहते देखो मेरा छपरा ही उड़ गया, पता नहीं मेरे बच्चे परिवार कहाँ गया होगा। तो सामने एक पक्का मकान बना है, पत्नी बाहर आ रही है अच्छे कपड़े पहनकर, जो आज तक कभी नहीं पहने। बच्चे खेल रहे हैं बाहर। तो पत्नी ने आवाज दी, दीदी ये हमारा नया घर है देखो। हैरान हो गया, कहते ये सब क्या हो गया? कहता है आप जो गुरु के घर गए हो संक्रांत के दिन से, इतने दिन आपको हो गए, आप आए नहीं। तो गांव का जो बड़ा है, प्रमुख है, सरपंच है, जमींदार है, काफी दयालु है, पूछने आया भाई लैना आ गया वापस। रोज पूछता था। हमने कहा नहीं आया। तो रोज यहाँ अनाज भेज देता था। बारिशों के दिन थे, कहते मैं तुम्हें पक्का मकान बना देता हूँ। क्योंकि गुरु के सिख की सेवा करना, कहते हैं गुरु के घर में देना है। तो इसने हमको पक्का मकान भी दिया, रहने खाने की मौज भी हमने खूब करी। तो पत्नी के शब्द थे पति के लिए, कहते आप संक्रांत पे गुरु के घर क्या गए, हमारी सारी दरिद्री साथ लेकर चले। जब ये सब देखा तो फूट फूट कर रोया। कि देखो गुरु मुझे क्या दिखाना चाह रहा था, और मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं नहीं होऊंगा तो मेरे परिवार का क्या हो। बाबा कहते हैं बस यही बंधन, यही आत्मा को खींचता है, ये दुखी करता है उसको। होना वही है जो होना है,
क्योंकि हर आत्मा अपना भाग्य साथ लेकर चल रही है। हर आत्मा, कहते हैं जिसने पैदा किया उसने वायदा किया। तुम कौन बीच में जागीरदार बन के खड़े हो जाते? बच्चे बनना नहीं आता? बाबा कहता है बच्चा बन जा, मेरा बच्चा बन जा, फायदे में रहेगा। लेकिन आत्मा को पुरानी आदत है ना, 63 जन्मों की आदत। तो इस समय बाबा हमको कहता है कि बच्चे बिजनेस करो, दफ्तर का काम करो, लेकिन खेल खेल में करो। दुखी नहीं हो, आज इतना नुकसान हुआ। बाबा कहते हैं लाभ हानि जो भी है सब खेल है। हुँ? ऐसी अवस्था सदा रहे, सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो। इंद्रियों के सुख के भी अनुभवी हो ना। बाबा देखो हमको रोज मुरली में कहता है ना कि बच्चे ये संगम का युग है आपका अतीन्द्रिय सुख। वो सुख बाबा कहता है जो इन स्थूल इंद्रियों से नहीं भोगते हो, सूक्ष्म इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, जो कहते हैं सिर्फ गोपियों से पूछो कि इनको क्या मिला। बाबा कहते हैं तुम ही गोपियां हो, बाकी सत्युग त्रेता में थोड़ी कोई गोपियां है, तुम ही हो। तो इस समय बाबा कहता है इंद्रियों के सुख के तो अनुभवी हो, तो बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख के भी अनुभवी हो। तो क्या अच्छा लगता है? जो अच्छी चीज को कभी छोड़ा नहीं जाता ना। बाबा कहता है इंद्रियों का सुख भी तुमने खूब भोगा है, खाते खाते दांत चले जाते, मन की वासना नहीं मरती है। फिर भी आदमी तरसता है, दांत होते तो हम भी अखरोट बादाम खा लेते। हाँ? बाबा कहता है बच्चे इंद्रियों का सुख भी तुमने देखा, अब तुमने अतीन्द्रिय सुख भी देखा। अब बाबा कहता है कंपेयर करो विच वन इज बेटर। बाबा कहता है जो बेटर है वो छोड़ा नहीं जाता, जो अच्छा है वो छोड़ा नहीं जाता, भूला नहीं जाता। भूलना चाहो तो भी भूल नहीं सकते। कई कहते हैं मेरे को दुख नहीं होता, लेकिन दूसरा जब कोई देता है तो क्या करूं? बाबा से किसी ने प्रश्न पूछा, बाबा वैसे तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन जब कोई मुझे आकर दे तब मैं क्या करूं? बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहता है दूसरा देता है तो लेते क्यों हो? दूसरा बाबा कहता है देता है तो लेते क्यों हो? देने वाले तो देंगे, उनके पास है ही दुख। बाबा कहता है जिसके पास जो होगा वो तुमको वही देगा, उनके पास दुख ही है, वो तुमको दुख ही देंगे। तो बाबा कहता है दुख ही देंगे, आप नहीं लो। दुनिया में भी हमको जब कोई चीज देता है, सपोज हमको किसी ने खाने के लिए कुछ ऑफर किया कि आप ये सब्जी और ले लो, अगर वो सब्जी हमको पसंद नहीं है हम क्या करेंगे? मना कर देंगे कि ये सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती, आप रख लो इसको साइड में। हाँ, बाबा कहता है दुख अच्छा लगता है? दुख भी तो अच्छा नहीं लगता। इसको भी बाबा कहते हैं सब्जी की तरह नकार दिया करो कि मेरे मतलब का नहीं है, रखो अपने पास। लेकिन बाबा कहता है उस समय तो ले लेते हो, चख लेते हो सब्जी, और फिर बाद में कहते हो मेरा मुंह सड़ गया, मसाले बड़े तीखे। तो बाबा कहता है बच्चे जब दुख चखते हो ना तो अपनी भी जबान कड़वी हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है कि मना कर दो सामने वाले को कि हमने ये सब्जी खानी छोड़ दी। लोग कितने बहाने करते हैं, किसी के घर कुछ नहीं खाना होता ना, कहते हैं आज हमारा फास्ट है जी, हमको शुगर है, इस टाइम हम कुछ नहीं खाते, हमने दवाई खा रखी है। तो सामने वाला चुप हो जाता। बाबा कहता है युक्ति रचो, सामने वाले के पास तो जो है वो आपको वही ऑफर करेगा। लेना है, कितना लेना है, नहीं लेना, बाबा कहता है ये आपकी चॉइस है। तो आपका स्लोगन है सुख दो, सुख लो, न दुख दो, न दुख लो। लेकिन गलती कर देते हो, इसीलिए दुख की लहर आ जाती है। कोई दुख दे तो उसे भी परिवर्तन कर उसको सुख दे दो। बाबा कहते हैं कोई ऐसी सब्जी तुमको खिलाना चाहता है जो तुमको पसंद नहीं है ना, बाबा कहते हैं तुम अपनी सब्जी उसके आगे करो कि इसको छोड़ो, आज ये खा के देखो।
बाबा कहता है जो तुमको दुख दे रहा है ना, उसको भी बाबा कहता है सुख दे दो, कि मेरे हाथ की भी सब्जी आज खा के देखो, तो उसको पता चले कि सब्जी वाकई में होती क्या। चखाओ तो सही, सुख का स्वाद चखे तो सही वो। हम्म? बाबा कहता है रोना अच्छा लगता है कि हंसना? हंसता इंसान सबको अच्छा लगता है, रोने के लिए हमको अलग कमरा चाहिए होता है। कई बार लोग भी कहते हैं ये हर समय ही रोता रहता है, हर समय दुखी आत्मा है। तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे उसे भी परिवर्तन कर दो, उसको भी सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो ना, उसको भी सुखी बना दो। आज हमने गाजर का हलवा बनाया, ये खाओ। तो बाबा कहता है फिर उसको भी सुखी बना दो। सुखदाता के बच्चे हो, सुख देना और सुखी रहना यही आपका काम है। बाबा कहता है ना बच्चे, बैगर टू प्रिंस तुमको बनना है। तो बैगर क्या करता है? बैगर सबको दुआएं देता जाता है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बाबा कहता है बच्चे तुम सबको दुआएं देते चलो। बैगर तो तब दुआ देता है जब हथेली पे कुछ रख के चला जाता है, जुग जुग जियो। अपना पता नहीं कि कल जीना है कि नहीं, लेकिन तुम जुग जुग जियो। बाबा कहते हैं जुग जुग जीने के लिए ये मेहनत करनी पड़ेगी। नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। ऐसे जुग जुग में नहीं आ जाओगे। तो बाबा हमको समझाता है बच्चे स्लोगन हमेशा याद रखो, सुख देना है, सुख लेना है। कोई तुमको कुछ भी दे रहा है, बाबा कहते हैं चॉइस तुम्हारे हाथ में, लेना है कि नहीं लेना। तो बाबा कहते हैं सुख ही दो और सुख ही लो। सामने वाला कोई दुख दे भी रहा है, बाबा कहते हैं परिवर्तन कर दो। क्या परिवर्तन करना है? सिर्फ एक संकल्प ही तो चेंज करना है। गाड़ी का गियर बदलने में कितनी देर लगती है? देर लगती है। बाबा कहते हैं एक गियर तुम बदल दो। तो बाबा कहता है बात खत्म हो जाएगी। ना दुख दो और ना बाबा कहता है दुख लो, पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आधे से बात नहीं बनेगी। इसमें तो बाबा कहता है बच्चे समझदार हैं, दुख नहीं देते, लेकिन दुख लेने में बाबा कहता है कच्चे हैं। तो कच्चे मकान की क्या हालत होती है बताता है ना बाबा। कच्चे मकानों पे लोग होते हैं ना, वो गोबर के उपले फेंक फेंक के चले जाते हैं। तो बाबा हमें मना करता है, बाबा कहता है बच्चे पक्के बनो, कि कोई व्यर्थ आकर चिपकाए भी तुरंत नीचे गिर जाए। मार्बल पे चिपकेगा कभी गोबर का उपला? इस समय बाबा कहता है कि बच्चे पावर तुम्हारे पास है, दूसरे को ब्लेम नहीं करो कि ऐसे बोल के गया, ऐसे करके गया। बाबा कहता है ये तो हिसाब किताब है, ये सामने आएंगे ही। अब तुमको चुप तू कैसे करने? बाबा कहते हैं जितने लाइट बनोगे, जितने अचल अडोल बनोगे, बाबा कहता है हिसाब किताब चुप तू। बस इतना ही पुरुषार्थ है, मेरी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए, बस। और कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं। सामने वाला बाबा कहता है जो उसके पास है वो आपको वही ऑफर करेगा। तो इस समय बाबा हमें कहता है कि बच्चे सुखदाता के बच्चे आप हो, सुख देना, सुखी रहना यही आपका काम है। लेकिन सुखदाता के बच्चे क्या करते हैं? बाबा कहते हैं तुम दूसरों से जाके सुख मांगते हो कि मुझसे प्यार से बात करो, मुझे सम्मान दो। मांगते हैं ना, ये सुख ही तो है। बाबा कहते हैं ये सुख तुम दूसरों से मांगते हो, जो बेचारे खुद ही भिखमंगे हैं अभी। वो तो कहते हैं गिव एंड टेक, पहले आप दो फिर हम देंगे। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे आप हो सुखदाता के बच्चे, वो नहीं है, वो तो मुझे जानते ही नहीं है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रोज बाबा कहता है। तो आज की मुरली में भी बाबा हमको यही समझा रहे हैं कि बच्चे जो बंधन है बार बार उनका वर्णन नहीं करना, मन में भी नहीं करना। कई बार हम मुख पर तो नहीं बोलते, लेकिन मन मन में बाबा कहता है ये माला चलती रहती है कि बंधन है जी, बंधन है जी।
बाबा कहता है अगर बंधन ही तुमको अंत में याद रह गया, फिर से बाबा कहता है पिंजरे में जाकर फंसो। लेकिन मेरा तो बाबा कहता है पिंजरा, ये शरीर रूपी पिंजरा खोलने का एक ही समय है। 5000 वर्ष में बाबा कहता है मैं एक ही बार आता हूँ इस शरीर रूपी पिंजरे से आत्मा को बाहर निकालने। बाकी तो ये पिंजरे में ही श्वास छोड़ती है, पिंजरे में ही मरती है और पिंजरे में ही फिर जन्म ले लेती है। बाबा कहता है बस ये अंतिम जन्म तुम्हारा, इसमें बाबा कहता है अभी पुरुषार्थ करना है। तो रोज हमको कहता है बच्चे मरजीवा बनो, पुराने संस्कारों को बाबा कहता है अभी अग्नि संस्कार करो इनका। एक बार अग्नि संस्कार किया तो बाबा कहता है फिर ये वापस नहीं आए, अच्छे से जला दो। फिर क्या करते हो, अस्थियां बाबा कहता है जला के विसर्जित भी कराते हो। नामो निशान खत्म, बिल्कुल खत्म। बाबा कहते हैं यही अब इन संस्कारों के साथ करना, पहले इनको मारना। मारेंगे कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे पुराने को गिराने के लिए नए संस्कारों को एडॉप्ट करते चले जाओ। हाँ, अगर गुस्से का संस्कार गिराना हो तो क्या करें? बाबा कहते हैं बच्चे गुस्से का संस्कार गिराओ, शांति का संस्कार खड़ा कर दो। तो पुराना संस्कार मर गया, अब बाबा कहता है उसको भस्मीभूत करो, और बाबा कहता है फिर जाकर इसको विसर्जित भी कराओ, नामो निशान ही खत्म कर दो इसको। तो पिंडदान भी करते हैं ना, बाबा कहते हैं वहां तक तुमको इन संस्कारों को जाकर छोड़ के आना, नहीं तो बाबा कहता है भूतों की प्रवेशता बार बार होती जाएगी, कर करके दुखी हो जाओगे, कहोगे गुस्सा तो जाता ही नहीं बाबा, इतने साल से ज्ञान सुन रहे हैं, गुस्सा तो जा ही नहीं रहा। बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी बन जाओ। अगर गुस्सा भी नहीं जा रहा, बाबा कहता है एक और फॉर्मूला भी है, साक्षी बन जाओ, कर्ता के भाव से भी न्यारे हो जाओ। बाबा कहते हैं फिर एनर्जी का फ्लो खत्म हो जाएगा। देखो आत्मा ना एक एनर्जी है बस। बाबा कहता है जब इसको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते हो तो बाबा कहता है अंदर उमंग, उत्साह, प्रेम ये सब आता है। और यही एनर्जी जब नेगेटिविटी की तरफ जाती है तो चिंता, तनाव, कलेश, क्रोध, एनर्जी एक ही है। एनर्जी एक ही है हमारे पास में, सीढ़ी एक ही होती है ना घर में, उसी सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ जाते हो, उसी सीढ़ी से नीचे भी उतर जाते हो। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर चढ़ने की सीढ़ी अलग बनानी पड़ेगी और नीचे उतरने के लिए सीढ़ी अलग बनेगी। एक ही सीढ़ी पे दो काम हो जाते हैं, एनर्जी एक ही है। बाबा कहता है चढ़ने में मेहनत है, उतरने में कोई मेहनत नहीं। इसलिए बाबा कहता है अटेंशन प्लीज। ओम शांति।